मैं एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा कि दोनों मुट्ठी बंद करके एक बार भारत माँ की जय लगाएंगे। हाँ, एक हाथ में तिरंगा तो एक हाथ में तिरंगा रहे, मैं मुट्ठी बंद रहे। बोलो भारत माता की जय। घंटा घर तक कैसे आवाज जाएगी? यही नहीं गई तो एक बार दोबारा फिर बोलो, बोलो भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा में हम सबके बीच हमारे जिले के सभी, जिनके आशीर्वाद से हम सब सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, ऐसे हमारे सारे संत जन आप सबके सामने हैं। उन सबके चरणों में हम सबकी तरफ से नमन। मंच पे विराजमान हमारे देवरिया के विधायक माननीय राजेंद्र गुर्जर साहब, मंच पे विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय चंद्रवीर सिंह चौहान साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सारे लक्ष्मी जी, सब कार्यकर्ता बंधु और सम्मुख बैठे। आज जिस हिसाब से आप सबको चलना है, मैं सब कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को, पत्रकारों को, सबको नमन करता हूं, क्योंकि जिस हिसाब के आज आप सबके सामने जो एक सिंदूर के सम्मान में ये यात्रा निकल रही है, उस बात के लिए देश के उन सैनिकों ने, उन जाबाजों ने जो हमें एक रात में करके दिखाया, हर भारत के नागरिक का सम्मान से ऊंचा स्तर हुआ। क्योंकि जिस हिसाब से अपनी सीम से ही, अपनी सीमा से पाकिस्तान के वो सब ध्वस्त किए जिन्होंने हमारे सिंदूर को उजाड़ा था, और उनके घर में जो मातम छाया और जो उनको पता लगा, तो उनको सबको पता लगा। और वहां के एक आतंकवादी ने यहाँ तक कह दिया था कि जब सारा परिवार मेरा चला गया तो मैं भी क्यों न चला गया होता। तो मैं क्या दर्द का पता लगे ना। ऐसे हमारे जाबाज सैनिकों ने जो काम करके दिखाया है, और देश के प्रधानमंत्री ने जिस कूटनीति से काम लिया, तीनों सेना अध्यक्षों को खुली छूट पहली बार किसी सरकार ने दी थी कि आपको जब चाहो, जिस टाइम चाहो, जैसा चाहो आप फैसला ले सकते हो। इतनी बड़ी छूट आज से पहले कभी नहीं मिली थी सेना को। ये देश के प्रधानमंत्री ने बहुत गुणवत्ता से बात कही थी, और आज हम ये बात कह सकते हैं कि आज हम सब जो खुली सांस लेते हैं, हम सबके वीर जवान भी हैं, टॉप के भी हैं, पूरे प्रदेश के भी हैं, देश के भी हैं। आज हम खुली भावना है कि जिस -डिग्री टेम्परेचर में हमारे देश का सैनिक खड़ा होता है, जिस जहां पर सीधी गोली चलती हो वहां पर सीना तान के खड़ा होता है। मैं समझता हूं आज उन्हीं की वजह से आज हम देश में गर्व से कह सकते हैं कि भारत का झंडा ऊंचा है और भारत किसी से दमने को तैयार नहीं है। आज तीनों बड़े देश इस बात के लिए मजबूर हैं कि भारत के सामने कोई नहीं टिक पाता। पाकिस्तान को पता है कि जिस हिसाब से आपके एक घंटे की आप मार नहीं झेल सकते, वो सबको मालूम है। लेकिन सारी चीजें देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने बात कही कि आज हम ये नहीं चाहते, अगर आप युद्ध विराम चाहते हो तो हम युद्ध विराम भी करने जा रहे हैं, लेकिन अपनी जगह जहां भी आप सकुशल रहो। और देश के प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि आओ हम सब मिलकर चलें, और होड़ करनी है तो आप कमाने में बात करें, आप रोजगार की बात करें। आप अपने देश के नागरिकों को अन्न नहीं दे सकते। हमारे देश के अंदर में 140 करोड़ लोग आज सम्मान से जीते, सम्मान से रहते हैं। और साथियों मैं ये बात कहूं, मैं सब पार्टियों को, सारे धर्मों को, पहली बार जब आप मान के चलो 370 और 35 से हटी थी, उससे पहले जम्मू कश्मीर में कभी विकास नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री ने पंचायतों के चुनाव कराए। जब पंचायतों के चुनाव हो गए, वहां पर सरपंच बने, तो वहां के लोगों को खुद नहीं पता सरपंच होता क्या है। जब एक एक पंचायत में 2-2 करोड़ रुपए गए, 5-5 करोड़ रुपए गए, और उन्होंने वहां पर टंकियां बनाई, नाली बनाई, सड़क बनाई, और पीएम आवास गए, तब उनको पता लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने आज हमें विकास के लिए पैसा दिया है। पहली बार 75 साल में पहली बार इस देश के अंदर में जम्मू कश्मीर का कोई धर्म नहीं, कोई नाम नहीं, हर आदमी गांव के बाहर आकर खड़ा हो गया और तिरंगे झंडे के आड़ में कहा कि हम सैनिकों के सम्मान में अपने प्राण न्यौछावर करने को चाह रहे हैं। हमारी माता और बहनें जो वहां थी, उन सबने कहा कि हमारा रोजगार छीना है,
आज जो सैलानी हमारे आते थे, हमारे घोड़े चढ़ते थे, हमारा आदमी कमा के लाता था, हम रोजी रोटी करने लगे थे, लेकिन आतंकियों ने हमारी रोजी रोटी बंद कर दी। इसलिए गांव गांव घर घर से पहली बार वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्पेशल बुलाई विधानसभा, और उसके साथ में जब उन्होंने कहा, मैं वो देख रहा था कि हम उन बहनों का सिंदूर नहीं बचा पाए जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई, जिसकी 10 दिन पहले शादी हुई, और वो यहाँ से विधवा होकर गई। हमें बहुत दुख है, क्योंकि आवाम खड़ा हो गया, वहाँ की जनता खड़ी होगी। जनता ने कहा कि हम आतंकियों का विरोध करते हैं, और पहली बार जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा बाहर आया। मैं समझता हूँ ये देश में पहली बार हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री ने सारी पार्टियों से कहा कि आप एक काम करो, घर घर जाके झंडे फहराओ और सबसे बोलो, और तुम कांग्रेसी भी ओवैसी भी सबसे कहा कि जाओ विदेशों में और जाके चर्चा करो कि हमने क्या किया और उन्होंने क्या किया है। और आज मैं समझता हूँ कांग्रेस के लीडर भी जा रहे हैं, अन्य पार्टी के लीडर भी जा रहे हैं, और सबको विदेश भेजा है, और सबसे कहा है कि अपनी बात को रख के आओ, ताकि मजबूती से बात रखी जाए। ये पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने मौका दिया है, यानी उससे पहले कभी किसी ने मौका नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से आज काम कर रहे हैं, आज देश 3 बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा होने जा रहा है, इससे बड़े गौरव की बात नहीं हो सकती। आज जो देश हमारे सामने होते हैं, उनको 3 बार सोचना पड़ रहा है कि भारत के समान आज कोई देश नहीं है जो आज विकास में कहीं काम कर सके, कहीं आगे काम कर सके। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भाषण का टाइम नहीं है, माननीय मंत्री जी हमारे कुछ ही देर में पधार रहे हैं, इसलिए मुझे पकड़ा दिया।